गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गैसियस सिस्टम के मोल कैलकुलेट करना सीखा था। हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, आई रिपीट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मींस 273 केल्विन टेम्परेचर 180 प्रेशर की कंडीशन में किसी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल आता है। ऐसा ही कुछ देखा था हमने कि मैंने आप लोगों से कहा था अगर टेम्परेचर हो 273 केल्विन, अगर प्रेशर हो 180 एम, तो किसी गैस का एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। ऐसा ही देखा था हमने। और इसको देखते हुए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। हमने कहा था कि मोल ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या मैं सही हूं? ठीक है। अच्छा सुनो, बट एक कंडीशन है ना कि ये फॉर्मूला केवल कब काम करेगा जब टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो। अगर मैं टेम्परेचर बदलूं, अगर मैं प्रेशर बदलूं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, गैस के एक मोल गैस का वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। एक मोल गैस का वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया था। अरे भैया आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा कि नहीं? अरे पास पास आएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? आप टेम्परेचर रेज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? क्लियर हो गई बात मेरी? तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस मस्ट है कि आपको इतनी रखनी थी, ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते थे। बट सर दिक्कत ये है कि अगर सवाल में कोई और टेम्परेचर दे दिया, कोई और प्रेशर दे दिया, दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम क्या करें, है ना। लिखा भी वही है मैंने कि गैस मोल कंसेप्ट एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन। हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ गैस एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशंस? कि अगर एसटीपी कंडीशंस ना हो तो वॉल्यूम लेके किस तरह गैसियस सिस्टम के मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। इसको मैं बताऊं कि कौन सा फॉर्मूला आपको काम में लेना है, उससे पहले कुछ चीजें हमें देखनी है। अब देखो क्या क्या देखना है, सुनना ध्यान से, बहुत आराम से सुनना। देखो मान लो जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने कोई गैस भर दी, थोड़ा ऊपर लेते हैं। इस कंटेनर में मैंने कोई गैस को भर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया। पिस्टन समझते हो? प्रेशर लगाने के काम आता है। अरे प्रेशर लगाने का काम आता है। कभी हवा भरी है साइकिल में पुराने वाले पाइप से, है ना? वो पिस्टन ही होता था। प्रेशर इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है, या डिक्रीज करने के। अगर आप इसको खींचोगे तो डिक्रीज करेगा, दबाओगे तो इंक्रीज करेगा सिस्टम पर, ठीक है। अच्छा सुनो, जानते हैं सब इस बात को। सुनो बात को ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम का या इस कंटेनर का या इस गैस का कह लो, इस गैस का टेम्परेचर रखा कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रखा? कांस्टेंट। दैट मींस यहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम रखा कि ना तो हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है, ठीक है। ना तो मैं इसको हीट को अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ टेम्परेचर देके, ठीक है, ना मैं हीट को बाहर निकलने दे रहा हूँ। ऐसा मैंने जुगाड़ रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यानी कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने गैस के मोल भी कैसे कर दिए? कांस्टेंट। अरे भाई देखो ना, यहाँ पर मैंने गैस भर दी। अब वो गैस का मैंने कुछ मास भर दिया, मान लो मेथेन भर दी मैंने यहाँ 16 ग्राम 32 ग्राम, तो मोल फिक्स हो गई कि नहीं? अब मैंने कहा कि मैंने 32 ग्राम भर दी इसमें, तो मोल फिक्स हो गई कि मैंने 2 मोल मेथेन भर दी। तो मोल्स को भी मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट और मोल्स कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू किया इस पर, ऊपर से मैंने इसको दबाना शुरू किया पिस्टन से, है ना। यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है, एक पिस्टन मैंने लगाया हुआ है और इस पिस्टन से मैंने इस गैस को दबाना शुरू किया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं? प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं। जितना ज्यादा लगाऊंगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, अब देखना जरा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, जितना ज्यादा मैं यहाँ प्रेशर लगाऊंगा गैस का वॉल्यूम उतना डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना। देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, मैंने मोल्स को कांस्टेंट रखा, ठीक है। और अब मैंने क्या शुरू कर दिया, मैंने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस गैस के ऊपर पिस्टन के थ्रू। अब जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाऊंगा गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये इतने में थी, फिर थोड़ी देर बाद ये इतने में आ जाएगी अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा। यानी कि प्रेशर जब आप किसी गैस का इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा।
बोलो कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि सर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ या ना भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज किया, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे एक चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना? चैप्टर नंबर 5 है आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर। वहां गैसियस सिस्टम में इन सब की बात करते हैं। ये एक लॉ कहलाता है, इसका नाम है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हम एक लॉ में पढ़ते हैं, व्हिच इज बॉयल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? बॉयल्स लॉ। अब हमें ये बात नहीं करनी है अभी कि कौन सा लॉ है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अभी तो इतना समझो कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा सुनो सुनो, दूसरा मैंने क्या किया, दोबारा एक बार गैस भरी इसमें, ठीक है, गैस भरी, और इस बार मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा। मतलब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी कांस्टेंट है, n कैसा है सर? कांस्टेंट। अरे भाई मैंने अभी भी उतनी गैस ली है 32 ग्राम मैथेन की, तो 2 मोल्स लिए ना मैंने, अब वो थोड़ी चेंज होंगे। यहाँ से गैस डाल थोड़ी रहा हूं मैं, ये निकल थोड़ी नहीं है, गैस तो उतनी, मास तो उतना ही है, मतलब मोल्स तो फिक्स हैं। तो सर मोल्स मैंने कैसे रखे? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा मोल्स के साथ साथ मैंने कंटेनर को पूरा बंद कर दिया, तो वॉल्यूम भी कैसा? कांस्टेंट। वॉल्यूम भी कैसा? कांस्टेंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अरे भाई मैंने क्या किया, ये कमरा है, ठीक है, रूम है, मैंने इसको चारों तरफ से बंद कर दिया और गैस भर दी। ठीक है, ना गैस बाहर आ सकती ना गैस अंदर जा सकती। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ क्यों पड़ रहा था फिर सर? यहाँ पिस्टन से प्रेशर लगाया जा रहा था। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से हीट देना शुरू किया, इसको हीट देना शुरू किया, मतलब मैंने टेम्परेचर रेज किया। अब जब मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो गैस के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, टक्कर बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। हाँ या ना? अरे भाई बहुत सीधी सी बात है कि जैसे जैसे मैं हीट बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ का पार्टिकल्स जो है गैस के, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ये जाकर कभी ऊपर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कोलिजन्स होंगे इनके बीच में, टक्करें होंगी। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, टक्करें होंगी, दैट मींस इनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस के पार्टिकल की? नहीं, बिल्कुल लगाएंगे सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि सर यहाँ एक रिलेशन निकल के आया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो हाँ यार? अरे भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर के? नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर इतना? अच्छा तीसरी कंडीशन देखो, ये 1 ये 2, इसको गैलुसैक लॉ कहा जाता है। ये जो मैंने सेकंड बताया आपको, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गैलुसैक लॉ। जरूरत नहीं है अभी अपन को लॉस के नाम याद रखने की, वो अपने आप हो जाएंगे जब पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। अच्छा थर्ड देखना। अब मैंने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर का टेम्परेचर कैसा रखा? कांस्टेंट। इस कंटेनर का टेम्परेचर कैसा रखा? कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने नंबर ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, मैंने वॉल्यूम भी कैसा रखा? कांस्टेंट। कैसा रखा? कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने इस बार क्या किया, मैंने छोटा सा यहाँ होल किया और यहाँ से गैस एंटर कराने लग गया। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इस छोटे से होल में से गैस एंटर कराने लग गया, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे अब कि नहीं? अरे अभी तक तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया ही नहीं था, गैस एंटर नहीं करा रहे थे, बाहर भी नहीं निकल रही थी। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सर ये किया कि यहाँ एक छोटा सा होल किया और यहाँ से गैस के पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, दैट मींस कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा सुनना मेरी बात सुनना। मुझे एक बात बताओ, एक रूम में 3 आदमी हैं, ठीक है, फिर उसी रूम में मैं 30 आदमी घुसा दूं, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब दिक्कत होगी ना भाई, पहले मैंने तीन आदमी रहते थे एक कमरे में, अब मैंने 30 को और घुसा दिया, 50 को और घुसा दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा कि नहीं?
डेफिनेटली करेगा। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? और आप पार्टिकल बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, अरे गैस के पार्टिकल बढ़ा रहे हो ना, मोल बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब गैस के पार्टिकल आप बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो थर्ड कि यहां प्रेशर इंक्रीज कर जाता है कब? जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए जाते हैं। इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको नहीं लिखते, यहां से एक रिलेशन निकल के आता है सर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो कोई दिक्कत? अब तीनों को एक बार दोबारा देख लो, है ना। इतना ध्यान रखो कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अरे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं? प्रेशर समझते हो ना क्या है? प्रेशर समझते हो ना? अरे किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है उसी को प्रेशर कहते हैं ना। पढ़े हो ना 9th क्लास में, पढ़े हो फिजिक्स में कि प्रेशर परपेंडिकुलर एरिया पर, एक मीटर स्क्वायर एरिया पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया गया है उसको क्या कहेंगे हम? प्रेशर कहेंगे। क्लियर हो रही बात मेरी? तो मैं यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, अरे कम नीचे जा रहा है, गैस के पार्टिकल सब कम जगह में है, तो मैंने कहा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। फिर मैंने कहा आपसे कि टेम्परेचर जब रेज करोगे तो पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, दीवारों की तरफ भागने लगेंगे, तो दीवारों पर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि इस कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यानी कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया? मैंने कहा कि यार अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करो, नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज करो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। पार्टिकल्स बढ़ गए भाई, है ना, पार्टिकल्स बढ़ गए। क्लियर हो गई बात नहीं? तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लियर हुई तो, ना भी हुई तो एक चीज जो आपको याद रखनी है कि सर इसको कहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, सॉरी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सेकंड इक्वेशन से। और सर थर्ड इक्वेशन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये तीनों चीजें आई हैं यहां से। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर है बात मेरी? तीनों को एक साथ लिख सकते हैं कि सर P इज प्रोपोर्शनल टू NT बाय V। बोलो हाँ कि ना? यही आएगा ना, तीनों इक्वेशन को जब एक साथ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से क्या निकल के आएगा मेरे सामने कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय V, वेयर P इज here P is pressure, N is number of moles, T is temperature and V is volume। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, अब मैथमेटिक्स में आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, इक्वल का साइन लगाते हो, तो कोई कांस्टेंट चाहिए होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ एक कांस्टेंट लेके आए हम, P is RNT by V। R क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अरे भाई कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल करना है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है ना आपको, तो वहां कांस्टेंट कौन सा लेके आए? R, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत फेमस कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस कांस्टेंट है, आप इसको इतनी बार पढ़ोगे कि रट जाएगा ये आपको। ठीक है, R क्या है? गैस कांस्टेंट कह देते हैं इसको, जनरली गैस कांस्टेंट कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, कि मेरे पास ये आया P इज इक्वल्स टू R NT बाय V। इसको रीअरेंज करें, V को ऊपर ले जाएं एक बार, है ना, तो क्या बनेगा? PV इज इक्वल्स टू nRT। बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है ये। PV इज इक्वल्स टू nRT, और इस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। किस नाम से पढ़ते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि भैया V को ले जाए ऊपर, PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना, RNT लिख दो, nRT ज्यादा बोला जाता है, ज्यादा लिखा जाता है, तो मैंने nRT लिख दिया। PV इज इक्वल्स टू nRT व्हिच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? अब इस इक्वेशन में देखें तो P क्या है? सर P
इज द प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर हो रही है बात मेरी? V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, N इज मोल्स ऑफ गैस, क्लियर, और T इज टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, और R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब सर क्यों पढ़ाई आपने ये इक्वेशन हमें, क्यों पढ़ाई आपने ये इक्वेशन हमें? तो सुनो ध्यान से कि मैंने क्यों पढ़ाई आपको। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि टेम्परेचर जब 1 टेम्परेचर जब 273 केल्विन होता था और प्रेशर 1 atm होता था, तभी हम मोल कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ आप किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम गिवन हो तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्लियर कर सकते हो, मोल बता सकते हो, और मोल गिवन है तो वॉल्यूम बता सकते हो। क्या मतलब सर? सुनो मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट करना आप अपनी कॉपी में इसे। सुनो क्या कहा मैंने कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रेशर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोल गिवन हो तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे? यहां से V इज इक्वल टू क्या होगा? nRT बाय P। हाँ या ना? वॉल्यूम निकाल दूंगा। अरे मुझसे कहा कि भैया 300 केल्विन टेम्परेचर है ना, 5 atm प्रेशर है, किसी गैस के इतने मोल हैं, वॉल्यूम बताओ। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो कैसे निकालोगे सर? मोल्स इज इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी। या आरटी नीचे चला जाएगा, पीवी बाय आरटी। बोलो क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया। बट सर आर की वैल्यू क्या रखेंगे? आर भी तो चाहिए ना हमें, है ना। आर क्या है? कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू तो पता हो। सुनो, क्वेश्चन में गिवन होगी, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन होगी, पर आपको याद होनी चाहिए। अरे कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होनी है इसकी। सुनो देखो सुनो, निकाल सकते हैं आप आर की वैल्यू, आप आराम से निकाल सकते हो। मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालोगे? सुनो, इस फॉर्मूले से आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बोलो, पीवी अपॉन में एनटी, हाँ या ना? अरे इस फॉर्मूले से R इज इक्वल टू क्या होगा? PV बाय NT, ठीक है, PV बाय NT। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ कि आपने प्रेशर लिया 1 atm, बात कीजिए ना स्टैंडर्ड कंडीशंस की। आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना, या छोड़ते हैं इसको भी। टेम्परेचर लिया 273 केल्विन, तो 1 मोल गैस का N इज इक्वल टू 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो? 22.4 लीटर। हाँ या ना? पढ़ चुके हैं ये तो, कल ही तो पढ़ा था कि अगर किसी गैस का प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये चार वैल्यूज रख दो यहाँ पे। R इज इक्वल टू R की वैल्यू निकालनी है ना। देखो P कितना? 1 atm, यूनिट के साथ रखो, यूनिट भी देखेंगे इसकी, है ना, इनटू V कितना? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखना है आपको? N मोल्स, 1 मोल इनटू T कितना? 273 केल्विन। अच्छा ध्यान रहे, टेम्परेचर हमेशा किसमें लोगे? केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेते हम टेम्परेचर। याद रखना, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करो तो टेम्परेचर किसमें लेना है? केल्विन में। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको पहले कन्वर्ट करो केल्विन में, फिर आगे बात करो। अच्छा, तो ये वैल्यूज रखी मैंने। अच्छा देखो जरा, ये आया सर 22.4 डिवाइडेड बाय 273। अरे भाई एक से तो एक कट गया। यूनिट देखो, यूनिट इंपॉर्टेंट है। 22.4 अपॉन 273 atm, हाँ या ना, इनटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। atm लीटर पर मोल केल्विन। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? atm लीटर पर मोल केल्विन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी तरह से तो वैल्यू क्या आएगी? क्या बोर्ड का ये वाला पार्ट दिख रहा है? बिल्कुल सर, 0.0828 atm लीटर पर मोल केल्विन। atm लीटर पर मोल केल्विन, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। और इसकी यूनिट आप जरूर याद रखें, atm लीटर पर मोल केल्विन। कैसे फाइंड की, समझ में आया? क्लियर होती है बात मेरी? अब सुनो ध्यान से, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी PV = nRT, ये आप सब कंडीशन में लगा सकते हो किसी गैस के लिए।
किसी भी कंडीशन में आप चाहो ये इक्वेशन लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन करेंगे इसका मतलब जो हमने कल पढ़ा उसके लिए भी आप इक्वेशन लगा सकते हो। मतलब सुनो समझो फील लो इसका, फील लो। हमने एक इक्वेशन पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई, समझ में आई होगी बात, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी आज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्या थी? PV nRT। मतलब किसी भी प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पर आप वॉल्यूम और गैस के वॉल्यूम और मोल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। R की वैल्यू आपको पता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। वैसे 99% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको याद रखनी है वैल्यू, ठीक है, आपको याद रखनी है वैल्यू। अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो। अब आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था ये हर कंडीशन में लगेगी इक्वेशन। मैंने आपसे कल कहा था, वापस से लिख देता हूं, लिखा था मैंने अभी कि प्रेशर जब 1 atm है किसी गैस का, टेम्परेचर 273 केल्विन है, ठीक है, तो उसके 1 मोल का, उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यही कहा था मैंने आपसे, ठीक है। आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। अब प्रेशर रखो कितना? 1 atm। अब टेम्परेचर रखो 273 केल्विन। अब वॉल्यूम रखो, वॉल्यूम तो निकालना है आपको। अब मोल्स रखो 1 मोल। R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू आपको पता है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखो 22.4 लीटर है। करते हैं देखो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। जस्ट इमेजिन कि मेरे से वॉल्यूम पूछा है, जस्ट इमेजिन मेरे को क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी गैस का प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, मोल्स 1 हो, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। और आपको पता है R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। क्लियर हो गई बात में? अच्छा, अब आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो निकाल लो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। अल्दो हमें डायरेक्ट पता है ये बात कि 22.4 लीटर होगा, पर इस इक्वेशन से निकाल के देख लो, क्या पता कुछ हो रहा है ना, क्या पता वही है। देख लो V इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, P नीचे चला जाएगा सर, N into R into T by P, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा N कितना रखना है 1, क्या कहा है आपसे 1 मोल गैस है। R कितना रखना है 0.0821, ठीक है, विल बी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273 केल्विन, और डिवाइड होगा ये किससे, यूनिट नहीं लिख रहे, डिवाइड होगा ये किससे 1 atm प्रेशर से। क्लियर हो गई बात मेरी? अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 22.4 लीटर। इतनी ही तो आनी चाहिए थी। कल हमने डायरेक्ट पढ़ा था इस चीज को, आज हमने इसको डिराइव करके भी देख लिया कि कैसे किसी गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 1 atm और 273 केल्विन टेम्परेचर पर 22.4 लीटर आता है। सर आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। किससे आता है? आइडियल गैस इक्वेशन से। क्लियर हो गई बात मेरी? अब आप किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मोल दिए हो, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम गिवन हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, है ना, कल, जिसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल इन चारों कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए पढ़ा दूंगा। 4 फॉर्मूले पढ़नी है आपने मोल के, याद है आपको 4, ठीक है। ये 4th है हमारा, है ना, PV is equals to nRT, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब सुनो एक क्वेश्चन दिया मेरे को, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वॉल्यूम या फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस at 2 atm प्रेशर। उससे कहा कि आपके पास प्रेशर कितना है 2 atm, ठीक है, एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे दिया 300 केल्विन, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर, और मुझको कह दिया कि वॉल्यूम है गैस का कितना 11.2 लीटर, और साथ में मुझसे कहा है कि इस गैस के लिए R की वैल्यू कितनी है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। अब आपको हो सकता है R की वैल्यू गिवन हो ना हो, 99% केसेस में गिवन होगी, नहीं हो तो भी आपको याद होनी चाहिए। सुन लो कैसे निकालोगे। सर आपने अभी बताया PV is equals to nRT, मेरी फेवरेट प्लेयर है nRT सिंधु। कौन? nRT सिंधु, फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर है ना, nRT सिंधु। सर वो PV सिंधु है, PV is equals to nRT।
अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा था कि आपको क्या क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है 280, आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, आर की वैल्यू आपको पता है, मोल फाइंड कर लोगे, सर कर ले कर लो, तो n इज इक्वल्स टू pv बाय rt, rt नीचे चला जाएगा, विल बी इक्वल्स टू प्रेशर कितना 280 m, ठीक है, और वॉल्यूम कितना सर 11.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय r कितना सर 0.0821, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना सर, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, टेम्परेचर किस में रखोगे केल्विन में, हो सकता था ये लिख के देता 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन, तो आप आगे बढ़ोगे, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर होती है बात मेरी कि कितने मोल एक्चुअली में ये गैस है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, चलिए, तो हमने मोल कांसेप्ट को पढ़ा, इसको कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है, हमने मोल कांसेप्ट को पढ़ा, एसटीपी कंडीशंस के अलावा किस तरह से आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो अगर वॉल्यूम गिवन हो, किस तरह आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो अगर मोल गिवन हो, इसके कुछ और क्वेश्चंस हम कल लेक्चर में करेंगे, कुछ 8-10 सवाल बढ़िया बढ़िया से, जिससे आपके कांसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। एक और बात, आप आज की वीडियो आज ही देख लें, ठीक है, अपना काम ना बढ़ाएं, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, वरना 4 दिन बाद 5 दिन बाद इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर कि आप बहुत पिछड़ जाएंगे, और ये जो चीजें चल रही हैं ये आपके बेसिक्स तैयार कर रही है बेटा, आपके बेसिक्स तैयार कर रही है, और आपके अगर बेसिक्स बिगड़ जाते हैं तो केमिस्ट्री आपको मिस्ट्री लगने लगेगी, आपको लगेगा ये क्या होता है, और आपके बेसिक्स अच्छे होते हैं तो केमिस्ट्री हलवा है, बहुत 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 हलवा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बेसिक्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप इनको मिस ना करें, ठीक है, आप इनको ऐसा ना करें कि अरे यार तो छोटी मोटी चीज़ है बाद में पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर कोई और लेजीनेस आप शो कर रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ठीक है, आज का काम आज ही खत्म करना है, कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैसेज करके पूछें, किसी भी तरह पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, अपना काम कंप्लीट रखें, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, थैंक यू।